नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में भगदड़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। अभी पिछले हफ्ते ही जदयू के एक पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन ने जदयू को छोड़ा था और उस समय उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जदयू में ललन सिंह की वजह से अब जो है काम करना मुश्किल हो गया है और ये कह के उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया था। लेकिन कल की जो खबर आई है वो और ज्यादा चिंताजनक है नीतीश कुमार के लिए और खास तौर पे जदयू के लिए। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, उससे पहले निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे मदद मिलती है। ललन पासवान एक पूर्व विधायक जदयू के और जदयू के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने जदयू से इस्तीफा दे दिया और आरोप जो उन्होंने लगाया है उससे कहीं ना कहीं राजद और जदयू दोनों पार्टियों के प्रति लोगों में नाराजगी या फिर रोष बढ़ने के चांस बढ़ गए हैं। आरोप क्या लगाया था? ललन पासवान ने आरोप लगाया था कि जब से नीतीश कुमार ने लालू यादव की पार्टी राजद के साथ सरकार बनाया है तब से बिहार में जंगल राज, गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है। दलितों को और पिछड़ों को काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा है। इस स्थिति में जदयू में रह के और अपनी बात रख पाना अब बहुत मुश्किल हो गया है। पदाधिकारियों से कई सारे बड़े नेता मिल नहीं पाते हैं। इसके चलते मैं जदयू से इस्तीफा दे रहा हूं। जो इस्तीफा दिया है जिस शख्स ने, ललन पासवान ने, वो कोई छोटा मोटा नेता या कोई ब्लॉक लेवल का नेता नहीं था। वो पूर्व विधायक रह चुका है और अभी पार्टी का उपाध्यक्ष था। जदयू के लिए मुसीबत केवल इतनी भर ही नहीं है, जदयू के लिए ज्यादा बड़ी मुसीबत इसके बाद जो है वो जातीय जनगणना के बाद जो अति पिछड़ों में जो उनके नेता हैं, खास तौर पे जो सांसद हैं, जो 2024 की चुनाव में तैयारी करने में लगे हुए हैं, 24 के चुनाव की, वो लोग भी चुपके या फिर कहें दबी जुबान से नीतीश कुमार के जातीय जनगणना जो उनका एक तरीके से कहें कि महत्वाकांक्षी कदम था, उसको वो सवालिया घेरे में ले रहे हैं। और कहा यह जा रहा है, सुनील कुमार पिंटू जो सीतामढ़ी से सांसद हैं, उन्होंने तो खुल के मोर्चा खोल दिया कि हम किसी भी हालत में ये जो जातीय जनगणना हुआ है इसके पक्ष में नहीं है। हमारे जाति की आबादी कहीं ज्यादा है और ये जो गणना हुई है उसमें काफी कम बताई गई है। इस के बाद उन्होंने अपने समाज, तेली समाज का एक बैठक पटना में बुला लिया था। इस प्रकरण के बाद जो संजय झा हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी व्यक्ति हैं, बेहद करीबी नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने सुनील कुमार पिंटू के ऊपर ये मोर्चा खोल दिया कि आप बीजेपी में जाना चाहते हैं इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर जो जदयू के सांसद हैं, या तो उनको अपना टिकट कटने का डर है या फिर ज्यादातर जदयू के सांसद को ऐसा लग रहा है कि उनकी सीट राजद के खाते में जा सकती है। इसकी वजह से भी कम से कम जदयू के मान के चलिए कि 15 सांसद है, उनमें से 7-8 सांसदों के ऊपर ऐसा खतरा मंडरा रहा है कि जो गठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा तो वो सीट उनके खाते से निकल के, यानी जदयू के खाते से निकल के बाहर जा सकती है, दूसरे दल को मिल सकती है, राजद को मिल सकती है या फिर कांग्रेस को मिल सकती है। इन सब चीजों को लेकर भी जदयू के सांसद काफी ज्यादा बेचैन हैं कि पता नहीं कल को उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। यही एक वजह है कि जो सुनील कुमार पिंटू, जिन्होंने जातीय जनगणना पे सवाल उठाते हुए उन्होंने अपनी ही सरकार को एक तरीके से कहें घेरा। इसके अलावा जदयू की प्रदेश महासचिव हैं प्रगति मेहता हैं, प्रगति मेहता ने भी जातीय जनगणना पे सवाल उठाया कि जो उनकी जाति की आबादी है वो काफी कम बताई गई है। धीरज कुमार जी लिख रहे हैं, गुड जॉब। आप लोग अपनी राय कमेंट के माध्यम से मुझे भेज सकते हैं, मैं आप लोग के कमेंट जरूर लूंगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जदयू पूरी तरीके से बिखर जाएगी? पहले तो ये कहा जा रहा था कि जदयू का विलय
राजद में हो जाएगा और जो एमपी एमएलए हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन अभी नीतीश कुमार जिस तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत करने के चक्कर में लगे हुए हैं, उससे एक बात तो साफ जाहिर हो गया है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय राजद के साथ नहीं करने जा रहे हैं, यानी गठबंधन ही रहेगा। तब से इन नेताओं में ज्यादा बेचैनी बढ़ गई है, जिनको या तो लोकसभा में टिकट नहीं मिलने के चांस बढ़ गए हैं, या फिर जो विधानसभा चुनाव में अब जो नेता मान लीजिए राजद के खिलाफ लड़ा था और वहां से राजद जीती है, तो वहां पे जदयू के नेता को तो टिकट मिलेगा नहीं, तो उन नेताओं में ज्यादा बेचैनी है। वही नेता या तो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं या फिर जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएलजेडी, उसमें शामिल होने का वो प्रयास लगातार कर रहे हैं। दरअसल ललन पासवान ने जो इस्तीफा दिया उसमें उन्होंने सीधा एक ही चीज लिखा कि बिहार में जंगल राज है, गुंडा राज बढ़ गया है और इस स्थिति में दलितों और पिछड़ों का, अति पिछड़ों का काफी ज्यादा शोषण हो रहा है। ये उन्होंने बात कहते हुए जदयू को छोड़ दिया। लेकिन जो अभी दिख रहा है कि नीतीश कुमार के पास अपनी पार्टी को एक तरीके से कहें कि मजबूत करने के अलावा, नए वोटरों को जोड़ने के अलावा, अपने जो स्थापित नेता हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, उनको अपनी पार्टी में बचा के रखना काफी बड़ा टास्क होगा। क्योंकि हर नेता के पास एक अपना समीकरण होता है। अब जैसे मैं एक विधानसभा की बात करूं, बैकुंठपुर विधानसभा है गोपालगंज जिले में, वहां पे मंजीत सिंह जदयू के विधायक रहे हैं और उनकी जाति का वोट लगभग 30-35 हजार है, यानी राजपूत जाति का वोट उस विधानसभा में 30-35 हजार के आसपास है। तो मंजीत सिंह अगर वहां से पाला बदलते हैं, किसी भी पार्टी में जाते हैं, तो वो जदयू को जो वो 30-35 हजार वोट उनकी वजह से मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कि अपना कुछ जनाधार लेके बैठे हैं। उन नेताओं के लिए एक आने वाले दिन में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है कि अगर उनको गठबंधन में टिकट नहीं मिलता है तो वो क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी राजनीति इसलिए करता है कि उसको टिकट मिले, वो चुनाव लड़े और विधायक बन जाए, एमपी बन जाए, उससे आगे मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन जब टिकट ही नहीं मिलेगा उन नेताओं को, या फिर उन नेताओं को ऐसा कोई फायदा नहीं दिखेगा आने वाले समय में, तो फिर वो उस पार्टी के साथ ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं। ये हालत हो रही है। अभी नीतीश कुमार का जो फोकस है, उनका फोकस है एक मुस्लिम वोटर जो कि 17-18% बिहार के अंदर हैं, उनको किसी भी तरीके से जदयू के साथ जोड़ दिया जाए, जो कि जदयू को एक बार पुनः जीवन दे देगा, पुनः जीवित कर देगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि 2020 के चुनाव में जदयू की हालत क्या रही थी। जदयू 42-43 सीटों पे जाके सिमट गई थी। अब उसके लिए लोग कहते हैं कि जदयू को हरवाने में चिराग पासवान ने बड़ा रोल निभाया था। अब एक बात सबको ये समझ लेनी चाहिए, कोई भी पार्टी बनी है वो चुनाव लड़ने के लिए बनी है। कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। आपका काम है उस पार्टी को हराना। अगर उस पार्टी की वजह से आप हार जाते हैं तो आप ये ब्लेम नहीं दे सकते हो इसकी वजह से हार गए। आप ये मानो कि आपको लोगों ने पसंद नहीं किया और आपको लोगों ने उतना वोट नहीं दिया कि आप जीत पाओ वहां से। तो ये कह देना कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को हरवा दिया है, दरअसल नीतीश कुमार की अभी लोकप्रियता का अंदाजा आप लोग इसी से लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार एक भी रैली बिना सुरक्षा कर्मियों के, जिसमें 200-300 लोग सुरक्षा कर्मी हो, उनके आजकल नहीं कर पाते हैं। आप लोग याद कीजिएगा जब नीतीश कुमार बिहार के दौरे पे थे, वो कौन सी यात्रा थी मुझे अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा है, तब नीतीश कुमार का कम से कम 10 जिलों में भयंकर विरोध हुआ था। नीतीश कुमार से जनता इतना ज्यादा, एक तरीके से कहें कि नफरत वाली बात नहीं कह सकते हैं कि नफरत करती है, लेकिन होता है ना कि एक ही चेहरे को देख देख के जनता का मन ऊब जाता है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के साथ ऐसे ही हो रहा है। अन्यथा आप लोग देखिए कि जो
नीतीश कुमार पूरे बिहार के 38 जिलों की यात्रा पे निकले थे और जिसमें वो हर जिले में जाके समीक्षा बैठक कर रहे थे जिला अधिकारियों से, डीएम के साथ और एसपी के साथ बैठ के कि सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, कानून व्यवस्था कैसी है, या फिर विकास की योजनाएं जो हैं वो कैसी चल रही हैं। इन सब यात्राओं में नीतीश कुमार का जहां भी पब्लिक के साथ आमना सामना होता था, पब्लिक उनके खिलाफ ज्यादातर जगहों पे नारे लगाते हुए दिखी थी। तो एक बात तो ये तय हो गई है कि जो नीतीश कुमार की जो एक तरीके से कहें कि लोकप्रियता है वो अपने निचले स्तर पर है।